मोदी को तो टक्कर देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। उनको टक्कर कोई दे भी नहीं सकता है। जीत तो सकते हैं मोदी जी, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जीते। हाँ, हमारे हम जो है राष्ट्र हित पे देखे तो हमारे हिसाब से मोदी जी दोबारा आ रहे हैं और मोदी जी को इस वक्त हरवाना कोई आसान बात नहीं है। मुझे तो लगता नहीं है। अभी तक तो भाजपा में बस मुझे मोदी दिखता है। तो किसको देखना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, किसी को नहीं देखना चाहती। कोई महिला प्रधानमंत्री? किसी को नहीं। प्रियंका गांधी? सब बेकार है, सब मोह माया है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ सर कि अभी भी यहाँ पर पूरी पांचों की पांचों सीट भाजपा की हैं। हाँ, चेंज इसका मतलब कौन किसको? राहुल गांधी, नीतीश कुमार या ये कौन? मेरी बहन है। जो आ जाए वही सही। कौन आ जाए? राहुल गांधी ठीक है, जो हमारे पीएम वो जो बोलते हैं एक्चुअली उतना करते हैं। ऐसा है नहीं वो फालतू कुछ बोलते हैं। गठबंधन से कुछ नहीं होता, बात होता है अब वो सारे गठबंधन ऐसे हैं जहाँ आज से पहले भी कहाँ थे वो, अब उन्हें जब लगा कि हम अपने में सक्षम नहीं है तब जाके उन्होंने गठबंधन बनाया ना, तो इसका मतलब तो ये है ना कि वो देश के हित के लिए नहीं सोचते। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस समय हम खड़े हैं देहरादून के डीएवी कॉलेज में और कल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जीत हासिल की 3 राज्यों में, वो भी बहुत बड़े अंतर से, उसी बारे में हम कुछ छात्रों से यहाँ पर पूछेंगे। जैसे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु चमोला। अच्छा प्रियांशु, आप राजनीति में इंटरेस्ट देखते नहीं, हैं? राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, किसी में मोदी interest मोदी किसी में नहीं? नहीं। किसी में नहीं है। मोदी को भी नहीं जानते कौन है? जानते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है मोदी। कल जैसे 3 राज्यों में चुनाव हुए, हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी जीती है बहुमत से, और 2024 में भी अब आम चुनाव होने वाले, तो क्या कहेंगे कौन जीतना चाहिए? बीजेपी जीतनी चाहिए। बीजेपी? क्यों? बस उनके कार्यकाल सही रहा, उनका काम सही रहा, अच्छा, प्रधानमंत्री द्वारा अब बहुत। जैसे विपक्ष हो गया, राहुल गांधी हो गया, हाँ, और नीतीश कुमार हो गए, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल हो गए, इन्होंने एक गठबंधन बनाया है, इंडी गठबंधन, तो क्या लगता है आपको, क्या होगा कुछ कामयाब इस बार? हो सकता है, हम्म, कुछ नहीं बोल सकते। मोदी को टक्कर दे सकते हो? मोदी को तो टक्कर देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। उनको टक्कर कोई दे भी नहीं सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे औरों से भी बात करते हैं। भाई इधर, क्या नाम है आपका? सुबोध सहमाल। अच्छा, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं आप? बिल्कुल सर, मैं इस साल चुनाव भी लड़ा हूँ अध्यक्ष। अच्छा, जिस तरह से कल 3 राज्यों में चुनाव नतीजे आए हैं, जी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा ही उलटफेर करते बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है, तो हाँ जी। क्या देखते हैं आप, किस तरह से? सर इसमें तो ये तो दूसरे राज्यों का है, कहीं ना कहीं उनकी योजनाएं अच्छी रही होंगी। हम ये नहीं कहते हैं कि मोदी फैक्टर मानते हैं इसमें कुछ? मोदी फैक्टर तो सर देखिए, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो काम होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हमें मोदी फैक्टर मानना पड़ेगा। लेकिन राज्य स्तर पे जो उनकी योजनाएं रही होंगी वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए कारगर साबित हुई होंगी, इसलिए उन्होंने समर्थन दिया है। बाकी जैसे तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वहाँ से मजबूती दिखाई होगी और कोई ना कोई ऐसी योजनाएं जरूर उनकी रही होंगी जो कि जनता है उनको लुभाया होगा और उसके बाद उन्होंने अपनी सरकार वहाँ पर बनाई है। अच्छा, जिस तरह से अब 2024 में सिर्फ 6 महीने रह गए चुनाव को, आम चुनाव को, जी जी। और क्या लगता है कि कौन जीतना चाहिए इस बार? सर ये तो मैं स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा अपना मत अलग है और बाकी क्या जो है जनता आपका का मत? मेरा मैं मत, आपका ही मत जानना चाहता हूँ, आप भी जनता ही हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ सर कि अभी भी यहाँ पर पूरी पांचों की पांचों सीट भाजपा की हैं, लेकिन कोई भी कार्य नहीं हुआ है। मैं कि जो टिहरी सांसद क्षेत्र से आता हूँ, लेकिन टिहरी सांसद क्षेत्र में अगर एक भी कार्य माननीय जो हमारी सांसद महोदय हैं अगर उन्होंने कराया होगा तो हम मानते हैं कि हम उनको वोट दे सकते हैं, लेकिन वो लगातार जितने भी पिछले अपने कार्यकाल से चलते हुए आ रहे हैं वो कोई भी कार्य नहीं अच्छा, ये करते कह सकते हैं कि वोट सिर्फ मोदी के नाम पे पड़ते हैं, सांसद इसमें फायदा उठा के ले जाते हैं? बिल्कुल है सर, क्योंकि हमारी भोली भाली जनता है उत्तराखंड की, तो उदारवादी हमारी प्रकृति है, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो यहाँ लेकर के आते हैं, लेकिन जो हमारा क्षेत्रीय नेता होता है हम उसकी खूबियाँ नहीं देखते हैं, हम उसकी मनोदशा नहीं देखते हैं, वो किस क्षेत्र में किस रूप में कार्य कर रहा है। हम केवल ये देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम चल रहा है हम भी उसी लहर में जो है बह जाते हैं। जो बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका मैम? सुहानी। हाँ? सुहानी। सुहानी मैम, जैसे कल 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाई है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? कुछ मोदी फैक्टर है उसमें, या जो वहाँ पे काम हुआ है सिर्फ उसी के नाम पे वोट पड़े हैं? हाँ, जो काम हुआ है बेसिकली उसी के नाम पे वोट पड़ेंगे ना। सरकार तो वही करेगी, अपना काम कराएगी, जनता उन्हें तभी वोट देगी ना। अच्छा, 2024 में अब आम चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव में उतरेंगे, तो क्या लगता है इस बार कौन जीतना चाहिए? जीत तो सकते हैं मोदी जी, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जीते। क्यों? वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा, तो किसको देखना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, किसी को नहीं देखना चाहती। कोई महिला प्रधानमंत्री? किसी को नहीं। प्रियंका गांधी? सब बेकार है, सब मोह माया है। तो आप उतरेंगे चुनाव में? नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अवनी। अवनी मैम,
ये बताइए 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, क्या देखना चाहती हैं आप? मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने या इस बार प्रधानमंत्री चेंज? हाँ चेंज इसका मतलब कौन किसको? राहुल गांधी, नीतीश कुमार या ये कौन? मेरी बहन है। जो आ जाए वही सही। कौन आ जाए? राहुल गांधी ठीक है। राहुल गांधी ठीक? पर मोदी नहीं आना चाहिए, मोदी जी नहीं आने चाहिए। चलिए ये ठीक है, आपकी राय भी ले लेते हैं। यहाँ पर इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीशा। अनीशा जी, जैसे कल 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से जीत हासिल की है, तो क्या क्या कहेंगे आप इस बारे में? एक्चुअली मोदी मुझे फैक्टर था पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज तो है नहीं, पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर बीच भाजपा जीती है तो अच्छी बात है। कांग्रेस नहीं अपना काम नहीं कर रही है ना उतना, उस चक्कर से वो अदर राज्य में उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको। अच्छा, 2024 में चुनाव होने वाले हैं, आम चुनाव। मोदी जी फिर से खड़े होंगे। इस बार गठबंधन बन चुका है, पिछली बार महागठबंधन था, इस बार इंडी गठबंधन है। तो क्या कहेंगी, कौन जीतना चाहिए? भाजपा। भाजपा। मोदी को फिर से देखेंगे आप? हाँ, क्यों? क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है। हम्म, अदरवाइज़ अगर हम देखें प्रीवियस उससे हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने उतना काम नहीं किया जितना वो बोलती है। एटलीस्ट हमारे जो नरेंद्र मोदी ने सॉरी है, जो हमारे पीएम वो जो बोलते हैं एक्चुअली उतना करते हैं। ऐसा है नहीं वो फालतू कुछ बोलते हैं, जितना वो बोलते हैं, जितना वो टारगेट देते हैं वो उसको अचीव कर देते हैं 5 साल का। जैसे उन्होंने 5 ईयर्स प्लान बनाए थे, टॉयलेट का, वॉशरूम का बनाया था, वुमेन के अकॉर्डिंग बनाया था, कृषि के उसमें बनाया था, तो उतना काम उन्होंने किया है। क्या विपक्ष के पास और कोई चेहरा है प्रधानमंत्री लायक जो मोदी को टक्कर दे सके? मुझे तो लगता नहीं है, अभी तक तो भाजपा में बस मुझे मोदी दिखता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदांत चौहान है। वेदांत भाई, मुझे बताना कि कल जो रिजल्ट आया है विधानसभा में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से जीत हुई है, तो कैसे देखते हैं आप? हम देखते हैं कि मोदी जी जब काम करवाते हैं जहाँ भी है, मोदी जी अपने इरादे जो उनके स्पष्ट रहते हैं और उनका जो भी वो है मतलब जो वादे करते हैं वो हकीकत में पूरा करते हैं। और आपने अभी तक देखा भी होगा जहाँ भी उनकी सरकारें आई है, अपना उत्तराखंड ही देखो, उत्तराखंड में इससे कांग्रेस थी, उससे पहले फिर बीजेपी आई, तो बीजेपी ने जितने भी बोला था लगभग कुछ चीज़ें पूरी करते हैं। अब ऐसा चाहे कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार आए, वो जो है सारी बातें तो पूरी कर नहीं पाते, पर ये है कि जनता को जो वादे करते हैं तो उस पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जिस तरह से 2024 में आम चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से चुनाव लड़ेंगे, तीसरी बार, 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार फिर लड़ेंगे, तो क्या लगता है आपको इस बार चेंज होगा या मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, हमारे जो है राष्ट्र हित पे देखे तो हमारे हिसाब से मोदी जी दोबारा आ रहे हैं और मोदी जी को इस वक्त हरवाना कोई आसान बात नहीं है। बाकी तो अब नतीजे पे निर्भर करता है कि आगे क्या होता है। जैसे पिछली बार महागठबंधन बनाया था 2019 में, इस बार इंडी गठबंधन बनाया है, तो कैसे देखते हैं आप? मोदी को टक्कर दे पाएंगे? गठबंधन से कुछ नहीं होता, बात होता है अब वो सारे गठबंधन ऐसे हैं जहाँ आज से पहले भी कहाँ थे वो। अब उन्हें जब लगा कि हम अपने में सक्षम नहीं है तब जाके उन्होंने गठबंधन बनाया ना, तो इसका मतलब तो ये है ना कि वो देश के हित के लिए नहीं सोच रहे, वो अपना हित सोच रहे। मोदी जी ने 19 लड़ा, 14 लड़ा, 19 लड़ा, जब भी लड़े अपने दम पे लड़ रहे, तो इसलिए जो राष्ट्र के लिए है, अगर भाई एक दफा हार भी जाए तो मोदी जी है या बीजेपी सरकार है वो राष्ट्र हित के लिए सोचती रहती है। तो इसलिए जो है नतीजा तय है कि जीतेगी मोदी सरकार, बाकी देखते हैं। चलिए, ये थी यहाँ के छात्रों की राय।